Everyone, I am Gaurav here again in class 6th science subject class. We were doing chapter 14 water. हमने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. तो आज भी वही चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे. उसके पहले आज का थॉट, दैट इज़ ओनली यू शुड चेंज योर लाइफ, नो वन विल डू इट फॉर यू. कि आप ही हैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस नहीं ला सकता, आपकी ज़िंदगी को अच्छा नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता. आप ही है अपनी मेहनत के साथ इसको चेंज कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो. सो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे. हमने ये वाटर पढ़ लिया था, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी, इसके सोर्सेज पढ़ लिए थे कि कहाँ से हमें मिलता है. रेन वाटर से, ग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर. ठीक है. देन हमने पढ़ा था कि हम ये कहाँ से आता है, कैसे ये स्टेट्स चेंज करता है. सो उसके बाद हमने पढ़ना है इवेपोरेशन ऑफ वाटर. व्हाट डू मीन बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर? पता है आप सभी को इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन, जैसे कि हमने पढ़ा, इवेपोरेशन होता है चेंजेस ऑफ वाटर इनटू इट्स वाटर वेपर्स. पानी का भाप बन के उड़ना, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. सो लाइन टू लाइन रीड करेंगे. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू स्प्रेड वेट क्लोथ्स ऑन द रोप और वायर, किसी तार पे आप अपने कपड़ों को सूखना डालते हो, दे ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो सूख जाते हैं थोड़े ही टाइम में. वेयर डज द वाटर इन द क्लोथ्स गो? कहाँ जाता है ये पानी? Water present in the wet clothes evaporates when it receives heat from the sun. जो पानी को हीट मिलती है तो वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है. और when it receives air or to form water vapors, या उसको हवा लगती है या उस पर हीट पड़ती है तो वो गर्म होता है और भाप बन के उड़ जाता है. इन दिस वे द वाटर इवेपोरेट्स. वो कहाँ गायब हो जाता है? कुछ जादू थोड़ा ना है. तो वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और कुछ नहीं है. This water vapors goes into the air. So when all the water present in the wet clothes evaporate, the clothes dry up. जब सारे का सारा पानी सूख के इवेपोरेट हो जाता है तो वो गायब हो जाता है, चला जाता है, सूख जाते हैं कपड़े. तो जो ये मेन थिंग है कि ये वाली जो डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन को आप अच्छे से करोगे. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, पानी का भाप बन के उड़ जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग. कि पहला है कि पानी जो फ्लोर पे बिखरा हुआ है वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है. जादू थोड़ा ना है. वी आर नॉट द, या यहाँ पे कोई भूत प्रेत थोड़ा ना जो उसको उड़ा के ले जाएगा. नहीं, वो है कि पानी जब भाप बन के उड़ता है तो वो उड़ जाता है पानी इन वेपर्स फॉर्म में. ठीक है. ऐसा नहीं है कहीं गुम हो जाता है वो पानी. So water from wet roads, puddles and rooftops of our houses dries up and disappear. कि जो पानी है रोड्स पे बिखरा हुआ होता है, या पुडल्स होता है जो मतलब खड्डे हो जाते हैं जिसमें पानी रुक जाता है ना, या रूफ टॉप पे हमारे घरों की छतों पे वो होता है, वो क्या होता है? सूख जाता है और गायब हो जाता है. Salt is obtained when water from the sea is left in the shallow pits. अगर खड्डों में समुद्री पानी को हम इकट्ठा करके रखें सूरज की किरणों में, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे नमक बचता है. ठीक है. ऑल दीज ड्यू टू इवेपोरेशन. सो एक एक्टिविटी है जो ये हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट टू शो दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर. कि हीट चाहिए हमें इवेपोरेशन के लिए. इवेपोरेशन तो इसके कैसे करते हैं देखो. हमने दो प्लेट्स ली, प्लेट्स में हमने माप के एक एक ग्लास पानी ले लिया. एक एक ग्लास पानी, एक प्लेट को मैंने रख दिया सूरज की किरणों के नीचे, सनरेज डायरेक्ट सनलाइट के नीचे. एक प्लेट को मैंने रख दिया अंडर शेड. ठीक है. तो एक शेड के नीचे है, तो एक सूरज के मतलब किरणों के नीचे है. सो क्या होगा? तो क्या होगा? जो सूरज की किरणों में है वो डायरेक्टली फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा. अदरवाइज जो दूसरा अंडरशेड है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा जरूर, लेकिन जो पहले सन रेज के डायरेक्ट पड़ रहे नीचे वो इवेपोरेट होगा. सो देखिए, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर आइस है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर्स, पानी का भाप बन के उड़ना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. देन
ट्रांसपीरेशन, अब जैसे इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन तो हीट की वजह से क्या हो रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। इन केस ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पास जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो उसको भाप की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। दे टेक दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, रूट से ही वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, एंड यूज अ पार्ट ऑफ इट इन मेकिंग देयर फूड, और उस जो पानी उन्होंने लिया नीचे से उसको आधा तो किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, खाना बनाने के लिए, और बाकी पानी को अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या होता है, जैसे लीफ है, लीफ के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिससे वो जनरली सांस लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पानी को भी उससे निकाल देते हैं वो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और एक चीज़ देखिए बहुत अच्छी, ये ब्लू बॉक्स में दिया है कि 5 जो एक वीट का प्लांट है उससे हमें 1 किलो कनक मिलती है, 1 kg ऑफ वीट वी गेट फ्रॉम इट, लेकिन क्या है उसमें से 500 लीटर पानी इवेपोरेट होता है, ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है। तो देखो एक प्लांट भी कितना पानी को इवेपोरेट करवा रहा है। सो हमने दो चीज़ें सीखी पानी को भाप बनाने के लिए, एक तो इवेपोरेशन होती है एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स ट्रांसपीरेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंस होना, इकट्ठा होना। क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स भाप बनी जब वो ठंडी होती है दोबारा से, वो दोबारा लिक्विड में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। सो दिस कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स बैक इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। ये जब किसी भी हम वाटर वेपर को कूल करेंगे तो ये होता है। अगला है टू शो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग। तो इसकी एक प्रोसेस है, आपको गिवन है कि एक ग्लास लीजिए, ग्लास हैविंग कोल्ड वाटर, अ लॉट ऑफ कोल्ड वाटर इज देयर, या आइस क्यूब्स डाल दीजिए, उसके साइडों में भी पानी आ जाता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्या वो लीक करता है अंदर से पानी बाहर? नहीं, वो अंदर से पानी बाहर नहीं आता। जो हवा में साइडों में वाटर वेपर्स होते हैं वो उसके साथ जुड़ जुड़ के ठंडे होके वो दोबारा वेपर उसमें कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इन कोल्ड विंटर्स, winter mornings we see the condensation of water vapors into water droplets as कैसे कैसे हमें दिखते हैं, एक तो टीनी ड्रॉपलेट ऑफ ड्यू, ओस की छोटी छोटी बूंदें हमें ग्रास पे दिखती हैं, ये सब कंडेंसेशन की वजह से है। टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ योर कार, कार पे, विंडो पे, या किसी भी चीज़ पे, हमारी खिड़कियों पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें मिलती हैं। thick white cloud of teeny water droplets near the ground and that reduce visibility। हमें धुंध देखने को मिलती है ना, foggy day मिलता है ना, ओस जिसको रात को कहते हैं कि ओस बढ़ रही है और साथ में fog बढ़ रही है ना, that is all due to water vapor, मतलब जो वाटर वेपर्स के कंडेंस हो जाते हैं वो दोबारा से। नेक्स्ट प्रोसेस इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? हाँ जी, वाटर साइकिल है जिससे ऐसा साइकिल, चलाने वाला साइकिल नहीं, ऐसे मत सोचना कि चलाने वाला साइकिल है ये कुछ पानी साइकिल चलाता होगा, नहीं, पानी में साइकिल चलाना होगा, नहीं। तो वाटर साइकिल होता है कि पानी पहले पानी की फॉर्म में धरती पे है, वो इवेपोरेट होके ऊपर गई, ऊपर जाके दोबारा वो थोड़ी थोड़ी लिक्विड बन गया, फिर वो लिक्विड रेन की फॉर्म में दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे, फिर वो इवेपोरेट हो गया, ऐसे चलता रहता है इस प्रोसेस। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। गॉट इट एवरीवन? यस। Continuous movement of the water from the earth's surface and water bodies as water vapors to the atmosphere। देखिए, the continuous movement of water from the earth surface से या and water bodies से to the water vapors to the atmosphere, पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना एटमोसफेयर में, and from the atmosphere back to the earth surface, और ऊपर एटमोसफेयर से दोबारा नीचे आना, इस पूरे साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। और ये किस फॉर्म में आता है? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या हेल की फॉर्म में। हेल मीन्स जो ओले, बर्फ के ओले या गड़े जिसको बोलते हैं हम। सो इस साइक्लिक मूवमेंट को वाटर साइकिल बोलते हैं। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा इसमें कि जो पानी है वो भाप बन के उड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे समुद्र में पानी है बहुत सारा, रिवर्स में पानी है, तो वो बड़ा मतलब बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होके उड़ा, बहुत सारा इकट्ठा पानी हुआ है ना। तो पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन या ट्रांसपीरेशन।
हमने पढ़ा है वाटर इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का भाप बन के जब हीट आई वो उबला पानी और इवेपोरेट हो गया। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन से इवेपोरेट होता है। तो ये देखिए आपने ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना होता है, हर क्लास में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इवेपोरेशन। इट मे बी इन एसएसटी, ज्योग्राफी, और इट मे बी इन साइंस, तो हर जगह आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जस्ट मिनट बच्चे, हाँ जी। तो ये इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है। सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, ठीक है, पानी भाप बन के उठता है क्योंकि देखो सनलाइट आई, गर्म हुआ तो वो इवेपोरेट होके बादल बने। बादल कैसे बनते हैं पता है क्या होता है कि ऊपर जो पानी जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं। जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो वो उसके साथ चिपक के दोबारा पानी बन जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं। जब वो हैवी हो जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं, तो वो क्या होता है, हैवी होने की वजह से वो नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाती है, दोबारा पानी की फॉर्म में वो नीचे आ जाते हैं। चलिए फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया, कंडेंसेशन सॉरी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। अगला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय कंडेंसेशन। फिर वो कंडेंस होकर दोबारा क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने से जब वो हैवी हो जाते हैं वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कमिंग डाउन ऑफ द वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, इन सभी की फॉर्म, इन सभी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन से पानी नीचे तो आ गया, फिर दोबारा वो मूव करके रिवर्स के साथ, लेक्स में से, रिवर्स वगैरह से होता हुआ दोबारा समुद्र में चला जाता है। चलिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इम्पोर्टेंस क्या है। रेनफॉल की इम्पोर्टेंस पता है सभी को, हर चीज़ हर जना पानी चाहिए। तो पानी कैसे रिन्यू होता है, कैसे साफ होता है, रेन की हेल्प से ही होता है। एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड गेट्स रेन, हर जगह रेन आती है। हाउएवर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह कहीं पे ज़्यादा पानी होता है, बारिश होती है, कहीं पे कम पानी बारिश होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि केरला वगैरह, अगर हम केरला वगैरह की बात करें, हर समय जैसे हमारे ये मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर टाइम बारिश होती रहती है पूरा ही साल। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में भी, जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, जहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ती है ना। लेकिन जो हमारा इंडिया है वो ज़्यादातर बारिश कहाँ होती है, कब होती है, मॉनसून के टाइम में। मॉनसून हमारे इंडिया में मई जून में आ जाता है, और सितंबर में हमारे सॉरी अगस्त वगैरह में, जुलाई अगस्त में, जुलाई में हमारे यहाँ पे पहुँच जाता है पंजाब में। हम बहुत वेट करते हैं, वी अगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ द रेन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्यों, बिकॉज देखो बच्चे, जब जून जुलाई में गर्मियाँ होकर हटती हैं तो उसके बाद जब रेन आती है तो मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है, कितनी रिलीफ मिलती है ना। और फार्मर्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, मतलब पानी देने के लिए किस पे डिपेंड है, दे ऑल डिपेंड ऑन रेन वाटर, ठीक है। तो इसलिए वो वेट करते हैं। रेनफॉल से जो लेक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो फिल हो जाते हैं, तो वाटर सप्लाई भी बढ़ जाती है ना, हमारे घरों में पानी आना शुरू हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेन, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे पॉल्यूशन की वजह से, साथ में पॉपुलेशन की वजह से, जो ये रेन है, रेन का सिस्टम ही बहुत चेंज हो चुका है। कई बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कई बार बिल्कुल ही नहीं हो रही। सो अनप्रिडिक्टेबल सा है कि हमें नहीं पता लगता कि बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो पहले तो हमें पता होता था कि मानसून वगैरह में बारिश होगी, ठीक है, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो सारा प्रिडिक्शन होती है। लेकिन कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि बहुत दिक्कत आती है। देखिए, हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स, बहुत ज़्यादा अगर रेन हो, तो पहला ही पार्ट पढ़ेंगे आज हम कि हैवी रेन्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लड्स लेके आती हैं। देखिए बेचारे कैसे, वो कितनी दिक्कत से, इतने उनके घरों में क्या आगे पानी खड़ा है, वो रह भी नहीं पाते हैं, उनके सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। हैवी रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, रिवर्स में पानी बढ़ जाता है, लेक्स में, पोन्ड्स में पानी बहुत बढ़ जाता है। वाटर स्प्रेड ऑल ओवर लार्ज एरिया ऑफ नियर बाय लैंड कॉजिंग फ्लड्स, तो पानी ऊपर उठ के ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो आके अपने लोकल एरिया में बढ़ जाता है।
सो फ्लड्स डैमेज द क्रॉप्स. दिस में कॉज एक्यूट फूड शॉर्टेज एंड डेथ्स ड्यू टू हंगर. तो क्या होता है कि पानी अगर ज़्यादा होता है तो प्लांट्स उग नहीं पाते हैं, प्लांट्स उग नहीं पाएंगे तो हमारा खाना नहीं उगेगा, खाना नहीं उगेगा तो हम मर जाएंगे ड्यू टू हंगर. ठीक है, मतलब भूख की वजह से ना. फ्लड्स कॉज सीरियस इंजरीज और डेथ ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स बाय ड्रॉनिंग. क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इवन दूसरे भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल है, अगर फ्लड आएगा तो वो उसमें डूब के मर जाएंगे. फ्लड कॉजेज ह्यूज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ. हमारी ह्यूमन लाइफ को भी ख़राब करते हैं, ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी, हमारे घरों को उजाड़ देते हैं फ्लड. ठीक है, हमारे पंजाब में तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन अगर हम बहुत सारी ऐसी वेस्ट बंगाल वगैरह में देखें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. देयर हाउसेज कोलैप्स, उनके सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो जाती है, सब कुछ दिक्कत आती है. फ्लड्स वॉश अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है हमारी धरती का जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें बहुत अच्छी ह्यूमस होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो उसको उड़ा के ले जाता है. ठीक है, भाग के ले जाता है साथ में, तो वहाँ पे कुछ उग ही नहीं पाता, तो हमारी सारी सॉइल खराब हो जाती है. दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो उसके बाद रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द एनिमल लिविंग इन द सॉइल. हाँ जी, आपको पता है ना, जो प्लांट्स सॉइल में रहते हैं, जैसे कौन कौन से, अर्थवॉर्म वगैरह देखे हैं. बारिश के टाइम में जो अर्थवॉर्म्स हैं वो बाहर निकल के आते हैं ना. क्यों निकलते हैं? क्योंकि बेचारे उनके घरों में क्या कर देते हैं हम, क्या होता है, उनके घरों पे हम जो बारिश है वो पानी घुस जाता है, उनकी जो होल्स होती हैं, तो उससे उनको बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर मर जाते हैं बहुत सारे. तो व्हेन फ्लड्स वाटर रिसीड्स देयर इज़ अ फियर ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज लाइक कॉलरा, डिजेंट्री, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी के खड़ने की वजह से, जो पानी रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे मच्छर हो जाते हैं, मॉस्किटोज हो जाते हैं. मॉस्किटोज वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं. So flood affect the economy of the country due to diseases, starvation. Starvation मतलब भूख, कमी हो जाना पैसे की, तो लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हमारी जो लाइफ है, किसी कंट्री की इकॉनमी है, वो ख़राब हो जाती है. नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉज ड्रॉट. बहुत समय तक बारिश ना होने से ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, तो सूखा पड़ जाता है. एब्सेंस ऑफ द रेन इन द पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम लीडिंग टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर. जैसे बीच पहले थोड़े साल पहले महाराष्ट्र में हुआ कि वहाँ पे पानी की कमी होगी, रेन नहीं होती थी, तो ऐसे देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया, ऐसी ज़मीन हो जाती है बिना पानी के. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉट हो जाना, सूखा पड़ जाना. सो इससे क्या होता है, सॉइल लॉसेज वाटर बाय इवेपोरेशन. सॉइल है जो, वो इवेपोरेशन होके उसमें से पानी खत्म हो जाता है. व्हेन सॉइल डज नॉट गेट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स ड्राई एंड हार्ड. सूखी और सख्त हो जाती है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. ठीक है, उस पर क्रॉप्स नहीं उग पाती, तो फूड की शॉर्टेज हो जाती है. वेजिटेशन सच एज ग्रास एंड फोडर डज नॉट ग्रो वेल. तो ग्रास वगैरह नहीं उग पाता, तो फोडर, फोडर मतलब जो एनिमल्स घास वगैरह खाते हैं उनके लिए वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं उग पाता, और इससे एनिमल्स भी मरने शुरू हो जाते हैं. इन एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशंस लेक्स, पॉन्ड्स, इवन हर चीज़ सूख जाती है. अगर वो सूखेगी तो क्या होगा, जो एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ मतलब जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो भी मर जाएंगे. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर में ऑल्सो गो डाउन. जो पानी है, दो ग्राउंड वाटर हमने बताया था ना, जो वाटर टेबल है वो भी नीचे चला जाएगा, जिससे हम ग्राउंड वाटर भी नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो बाकी कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे वाटर प्रॉब्लम. जब एज अ वाटर प्रॉब्लम होती है, पानी कम हो जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम कल करेंगे. जो आपने कल वीडियो देखी और जो ये वीडियो है, उसको अच्छे से, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनो, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर किया करो, ताकि हम अगली और वीडियोस बना सकें, है ना. तो प्लीज़ ये रीड आउट करना अच्छे से. कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑन कांटेक्ट नंबर 7696564739. आप कब मर्जी कॉल करके आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ बता दीजिए, तो हर चीज़ आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, गुड बाय एवरीवन.